जो लोग पंजों के बल खड़े होते हैं वे मजबूती से खड़े नहीं रह पाते। जो लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। जो लोग दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं वे अपनी ही चमक खो देते हैं। लाओ तत्सु कहते हैं, जब हम बेहतर बनने की कोशिश ही छोड़ देते हैं तो हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में अपनी मेहनत बर्बाद करते हैं, जिसका नतीजा भी पक्का नहीं होता। वे ज्ञान हासिल करते हैं और बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, जिससे उनका शरीर थक जाता है और मन पर बोझ बढ़ जाता है और आखिर में उन्हें असंतोष ही मिलता है। ताओवादियों ने देखा कि इंसान अक्सर ऐसे काम करते हैं जिनका उल्टा असर होता है और कुदरती तरीके को बदलने की कोशिश में वे चीजों को और बिगाड़ देते हैं। ये सभी कोशिशें नियम, नैतिकता और मूल्य यकीनन इंसानियत के भले के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन पुराने ताओवादी ऋषियों के अनुसार हमें इन सब से छुटकारा पा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसानों के बनाए ये सभी विचार हमें जिंदगी की कुदरती धारा से दूर ले जाते हैं। कुदरत ने जो तय किया है उसे बदलने की कोशिश करना धारा के विपरीत तैरने जैसा है। ये थका देने वाला है और इससे हम कहीं नहीं पहुंच पाते। ये वीडियो दुनिया को बदलने या दुनिया को जीतने की कोशिश न करने के बारे में है। लगातार बदलते ब्रह्मांड के पीछे एक रहस्यमयी और जिसे शब्दों में बयान न किया जा सके ऐसी शक्ति है जिसे ताओवादी ताओ कहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई बेहतर शब्द नहीं है। ताओ सब कुछ समेटे हुए हैं और ये हमारी इंद्रियों की समझ से परे है। फिर भी हम ताओ को जान और महसूस कर सकते हैं, भले ही हम इसे पूरी तरह समझ न सके। ये उन चीजों को समझने की इंसानों की दुखद कोशिशों का प्रतीक है जो उनकी समझ से परे हैं। वे नाम और श्रेणियां इस्तेमाल करते हैं, वे चुनते और परखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ब्रह्मांड असल में कैसा है। इसलिए वे एक भ्रम पैदा करते हैं, एक ऐसा दिखावा जो जिंदगी को इंसानों के लिए समझने लायक बनाता है, लेकिन समझने की कोशिश में वे ताओ को खो देते हैं। 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, 5 सुर कानों को बहरा कर देते हैं, 5 स्वाद जबान का स्वाद खत्म कर देते हैं। लाओ तत्सु ने अपनी रचना ताओ दे चिंग में लिखा है। तो रंगों, सुरों और स्वादों को व्यवस्थित करके हम अपनी समझ तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसे सीमित भी करते हैं, क्योंकि इन तय कॉन्सेप्ट्स के बाहर भी बहुत कुछ है। यही बात हर चीज के लिए पक्के नियम बनाने की इंसानी आदत पर भी लागू होती है, ताकि चीजों पर कंट्रोल का एहसास हो सके। ऐसा करके हम खुद को सीमित करते हैं, क्योंकि दुनिया लगातार बदलती रहती है और जो आज काम करता है हो सकता है कल काम न करे। साथ ही एकजुटता और न्याय की भावना से लोग नैतिकता, नैतिक नियमों और रीति रिवाजों का एक बड़ा ढांचा बनाते हैं, जो जीवन जीने का एक बनावटी तरीका बन जाता है। भले ही इरादे अच्छे हों, वे खुद को ठीक करने की कोशिश में खुद के लिए जेल भी बना लेते हैं। अब कोशिश करने यानी ट्राइंग शब्द के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमें बस काम करना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये विचार फ्लो स्टेट से गहराई से जुड़ा है। फ्लो स्टेट में इंसान खुद काम बन जाता है, जैसे कोई डांसर जो डांस बन जाता है या कवि जो कविता बन जाता है। इसे वू वेई कहते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका शाब्दिक अर्थ है कुछ ना करना, नॉन डूइंग या कुछ भी ना करना। फ्लो स्टेट के संदर्भ में वू वेई का सबसे अच्छा अनुवाद है बिना कोशिश के काम करना, क्योंकि हम आसानी से और बिना किसी तकलीफ के काम करते हैं। हालांकि इस वीडियो के संदर्भ में वू वेई का अनुवाद कुछ ना करना या कुछ भी ना करना सबसे सही बैठता है। शाब्दिक रूप से कुछ भी ना करना अक्सर अनुत्पादक और बेकार माना जाता है, जिसमें कोई तरक्की नहीं होती। लेकिन ताओवादियों के अनुसार ये सच से बहुत दूर है। जब हम ये ध्यान में रखते हैं कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है और एंट्रोपी की स्थिति में है, तो हमें एहसास होगा कि जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में हमेशा तरक्की होती रहती है। इसलिए जबरदस्ती करने और खुद को थकाने के बजाय, जो आज की संस्कृति का पसंदीदा तरीका है, हम समझदारी का इस्तेमाल करके जीवन का सफर ज्यादा आसानी से तय कर सकते हैं। क्योंकि क्या ऐसा नहीं है कि कई बार समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं और एक्शन लेने से हम अक्सर चीजों को और बिगाड़ देते हैं। जब हम चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो हम जीवन के प्राकृतिक रास्ते से दूर हो जाते हैं। हम बार बार ऐसे काम करते हैं जो ताओवादियों के अनुसार अप्राकृतिक होते हैं, और ऐसा करने में हम अपने शरीर और मन को बर्बाद करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं?
असल में इसका बहुत कुछ इस बात से लेना देना है कि हम कुछ चीज़ों को कितना महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गरीबी से बचना चाहते हैं लेकिन पैसा और शोहरत पाना चाहते हैं, और जब हम अकेलेपन से बचना चाहते हैं लेकिन किसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए हम पहली चीज़ को ख़त्म करने और दूसरी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी चीज़ पहली चीज़ के बिना हो ही नहीं सकती। साथ ही हमें लगता है कि कुछ खास मान्यताओं के आधार पर प्रकृति को बदलना और उसके अनुसार ढलना ज़रूरी है। हम दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे दखल के नतीजे कुछ हद तक संदिग्ध होते हैं। अब हम इन पुराने सिद्धांतों को आधुनिक दुनिया में कैसे ला सकते हैं? ताओवादी सोच के अनुसार हम आधुनिक इंसान किन तरीकों से कोशिश करते हैं, जबकि हमारी कोशिशों का नतीजा आखिर में बहुत कम या ना के बराबर होता है। आइए ताओवादी धर्म ग्रंथों ताओ ते चिंग और जुआंगजी का उपयोग करके कुछ उदाहरण देखें कि हम कैसे कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश। एलन वॉट्स, जो ताओवाद के एक बड़े शिक्षाविद थे, ने एक बार कहा था कि समाज के बहुत अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा मुसीबतें खड़ी करते हैं। उनकी दुनिया को बचाना ही है वाली सोच अक्सर प्राकृतिक क्रम में बाधा डालती है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे के बारे में इंसानों के बनाए विचारों को थोपना चाहते हैं। इसका एक उदाहरण साम्यवाद है, जो असल में समानता और चीज़ों के ईमानदार बंटवारे के आधार पर इंसानियत को बेहतर बनाने की इच्छा से शुरू हुआ था। हालांकि इस बात से अलग कि ये तरीका प्राकृतिक है या नहीं, जुआंगजी में हमें येन हुई नाम के एक व्यक्ति की कहानी मिलती है, जिसने कन्फ्यूशियस से वेई देश जाने की इजाज़त मांगी थी, क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ का शासक अयोग्य है। येन हुई शासन व्यवस्था के बारे में सीखी गई हर चीज़ का इस्तेमाल करके वेई देश को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन कन्फ्यूशियस ने उसे ऐसा करने से मना किया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वेई का बहुत बुरा शासक उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये पसंद नहीं आता कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उन्हें नैतिक श्रेष्ठता के भाव से ये बताए कि उनके लिए क्या बेहतर है। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा है, अगर आप लोगों के मन को नहीं समझते लेकिन किसी अत्याचारी के सामने जाकर उसे भलाई, सच्चाई, नियमों और आदर्शों पर उपदेश सुनने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये असल में दूसरों की कमियों का इस्तेमाल करके अपनी अच्छाई दिखाने जैसा है। हम स्वयं से ये सवाल पूछ सकते हैं कि दूसरों की गलतियों का इस्तेमाल करके खुद को नैतिक रूप से बेहतर दिखाना किस तरह सही है। इससे सिर्फ और ज़्यादा बंटवारा और तनाव पैदा होता है, और इससे हालात के लंबे समय तक बेहतर होने की संभावना कम ही रहती है। जैसा कि लाओ त्ज़ू ने ताओ ते चिंग में कहा है, और मैं उनके शब्द दोहराता हूँ, क्या आप दुनिया पर राज करना और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है। दुनिया एक पवित्र पात्र है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप कोशिश करेंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ये आपके हाथों से फिसलकर गायब हो सकता है। बात खत्म। अब दूसरी बात है खुश रहने की कोशिश। चाहे वो पैसा, रुतबा, शोहरत, ताकत या ज्ञान पाने की कोशिश हो, खुश रहने की ये लगातार कोशिशें ही असल में हमारी नाखुशी का कारण है। हमें लगता है कि हम तब खुश होंगे जब बैंक में 10 लाख डॉलर होंगे, या जब हमारी किताब छपेगी, या जब हमारे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हमें कुछ पल की खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन ताओवादी नज़रिए से वो असली खुशी नहीं है। इसके अलावा इस कोशिश में हम अपने शरीर और मन को थका देते हैं, और दुख की बात यह है कि हमें वो कभी नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश है। मैं उनके शब्द दोहराता हूँ, दुनिया इन चीज़ों का सम्मान करती है: दौलत, ऊंचा ओहदा, लंबी उम्र, अच्छी शोहरत। दुनिया इन चीज़ों में खुशी ढूंढती है: आराम की ज़िंदगी, बढ़िया खाना, अच्छे कपड़े, सुंदर नज़ारे, मीठी आवाज़ें। दुनिया इन चीज़ों को बुरा मानती है: गरीबी, घटियापन, कम उम्र में मौत, बदनामी। दुनिया इन चीज़ों को कड़वा मानती है: ऐसी ज़िंदगी जिसमें आराम ना हो, ऐसा मुंह जिसे बढ़िया खाना न मिले, शरीर के लिए अच्छे कपड़े ना हो, आंखों के लिए सुंदर नज़ारे ना हो, कानों के लिए मीठी आवाज़ें ना हो। जो लोग ये चीज़ें नहीं पा पाते वो बहुत परेशान और डरे हुए रहते हैं। शरीर के साथ ऐसा बर्ताव करना बेवकूफ़ी है। अमीर लोग कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ करके खुद को थका देते हैं और इतनी दौलत जमा कर लेते हैं जिसका वो कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। शरीर के साथ ऐसा बर्ताव करना सतही है। बात खत्म। तो जब खुशी के पीछे भागना एक बेकार की कोशिश है, तो हमें क्या करना चाहिए? ताओवादी हमें कुछ सुझाव देते हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले आइए तीसरी बात पर नजर डालें, कुछ और बनने की कोशिश। जुआंगजी हमें जानवरों और हवा की एक कहानी सुनाते हैं जो एक दूसरे की जन्मजात खूबियों से जलते हैं। कनखजूरा सांप से इसलिए जलता है क्योंकि वो बिना पैरों के चल सकता है, लेकिन सांप हवा से इसलिए जलता है क्योंकि हवा बिना किसी शरीर के भी लंबी दूरी तय कर सकती है।
हालांकि हवा का तर्क है कि उसे रोकने के लिए बस एक उंगली या पैर ही काफी है। कुल मिलाकर प्रकृति ने हर चीज को उसकी अपनी खूबियों के साथ बनाया है। कोई भी चीज दूसरी से बेहतर नहीं है, ये तो बस हमारी सोच ही है जो उसे ऐसा बनाती है। इसलिए हमें लगता है कि किसी आदर्श में फिट होने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। गोरी स्किन वाले लोग टैन होना चाहते हैं, जबकि पूर्वी एशियाई लोग ज्यादा यूरोपियन दिखना चाहते हैं। गहरे बालों वाले लोग सुनहरे बाल चाहते हैं और सुनहरे बालों वाले लोग गहरे बाल चाहते हैं। साथ ही हम खुद को बदलने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंसानों के बनाए स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना चाहते हैं, ताकि हम समाज में फिट हो सकें, क्योंकि ऐसा ना करने पर हमें कमी वाला माना जाता है। इसलिए 5 उंगलियों वाले स्टैंडर्ड को मानने के लिए छठी उंगली काट दी जाती है। हम वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे कुदरत ने हमें बनाया है? ये बहुत आसान होता। पूरी दुनिया में हर चीज और हर इंसान की अपनी जगह है, और इसे बदलने की कोशिश करके हम दुनिया में असंतुलन पैदा करते हैं। मैं कोट करता हूं, जब लोग चीजों को सुंदर मानते हैं तो बदसूरती पैदा होती है। जब लोग चीजों को अच्छा मानते हैं तो बुराई पैदा होती है। होना और ना होना एक दूसरे को पैदा करते हैं। मुश्किल और आसान एक दूसरे के पूरक हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। ऊंचा और नीचा एक दूसरे का विरोध करते हैं। कोट खत्म। तो हम इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ताओवादी कई सुझाव देते हैं। सबसे पहले जुआंगजी बीच का रास्ता अपनाने के फायदे बताते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी क्षमता से ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि संतुलित रहना चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत बनाए रखें और अपनी असल प्रकृति के करीब रहें। मैं कोट करता हूं, बीच का रास्ता अपनाओ, जो स्थिर है उसके अनुसार चलो और तुम सुरक्षित रह सकते हो, खुद को जिंदा रख सकते हो, अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हो और अपनी जिंदगी जी सकते हो। ताओ स्थिर है, और ताओ जी के अनुसार जो ताओ की तलाश करता है वो हर दिन कुछ नया सीखता है और पुरानी बातें भूलता है। इसलिए खुद को किसी मान्यता तक सीमित रखने के बजाय हम चीजों को छोड़ देते हैं, खुला दिमाग रखते हैं और ब्रह्मांड को वैसा ही दिखने देते हैं जैसा वो है। प्रकृति को बदलना बेकार है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की बनाई चीजों से प्रकृति के बारे में हमारी समझ को धुंधला करने की कोशिश करना। ज्ञान में कुछ जोड़ने के बजाय हम ज्ञान को छोड़ देते हैं, जब तक कि हम मन की शांति की स्थिति तक नहीं पहुंच जाते। तभी हम खुद को ताओ के लिए, या जिसे हम ईश्वरवादी नजरिए से भगवान कह सकते हैं, उसके लिए खोल पाते हैं। खालीपन की स्थिति में हम संतुष्ट महसूस करते हैं, और संतुष्टि ही असली खुशी है। ताओवादी इस प्रक्रिया को दिल का उपवास कहते हैं। हर दिन कुछ न कुछ भुलाकर ताओवादी बिना काम किए काम करने की स्थिति तक पहुंचता है। ये बिना कोशिश के काम करने की कला है, जिसमें कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। देखने के लिए धन्यवाद।